स्कूल ऑफ आर्ट मतलब डिफरेंट रीजियन पे एक टाइप ऑफ स्टाइल बन जाता था, मतलब बने थे कुछ टाइम के लिए, मतलब 200 साल के लिए, 500 साल के लिए किसी एक रीजियन पे एक टाइप ऑफ पेंटिंग या टाइप ऑफ स्कल्पचर बनता था, तो उसको ही स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। इंडिया में सबसे पुराना जो स्कूल ऑफ आर्ट है, मतलब ये जो मिलता है अभी भी, वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बता रहा हूँ, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद आएगा मथुरा और सारनाथ। ये तीनों ही बना था। एग्जैक्ट मतलब जो टाइम है वो आपको अगर याद रख सकते तो अच्छा है, अगर याद नहीं रख सकते तो मुझे नहीं लगता है उतना दिक्कत है। 50 BC टू लेके 500 AD ये है। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? बेसिकली गांधार में पहले उस जगह का नाम गांधार था, जो अभी अफगानिस्तान, ईस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में है। पाकिस्तान का जो रीजियन है उस रीजियन के ये बिलोंग करते हैं, जैसे काबुल, तक्षशिला ये सब एरिया। इस लोकेशन के ऊपर ये नाम है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा जो लोकेशन है यूपी में, अभी उस जगह पे जो आर्ट फॉर्म डेवलप किया था उस आर्ट फॉर्म है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सारनाथ का जो स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ में जो स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था वो है सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। ये जैसे 500 BC टू 500 AD है। और मथुरा भी उस टाइम मतलब लगभग 200 BC से लेके 500 AD। और सारनाथ जो है वो सारनाथ थोड़ा बाद में शुरू हुआ था, 5th सेंचुरी के आसपास, मतलब 400 से लेके 700 या 800 ऐसे सी में जैसे। और हर एक जो स्कूल ऑफ आर्ट है इसके मेन थीम था बुद्ध। ये क्यों है? क्योंकि इसके बुद्ध आ गया था, मतलब उनका जन्म हुआ था 563 BC में, ऐसे ही होगा शायद, जो भी है 500 BC के आसपास, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे उस टाइम। वो जो राजा महाराजा थे उन्होंने इन्फ्लुएंस हुआ था, और बौद्ध धर्म ये आर्ट के ज़रिए ये विस्तार लाभ हुआ था, या बहुत जगह पहुंच गया था बौद्ध धर्म। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट का जो मेन थीम है वो है गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म। और इसमें ये गांधार आप लोकेशन देख के, जो ईस्ट इंडिया के ईस्ट नहीं वेस्ट में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रोमन, ग्रीक जो स्कल्पचर थे उस टाइम या आर्ट फॉर्म थे, उससे बहुत ज़्यादा ग्रेको रोमन जिसको बोलते हैं एक साथ में, ग्रेको रोमन आर्ट फॉर्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? ग्रे सैंडस्टोन पे बनाया जाता था। और ह्यूमन बॉडी जो है, वो रियलिस्टिक होता था जैसे ग्रीक स्कल्पचर में होता है वैसे ही। इसका जो ड्रापरी मतलब जो कपड़े के जो भाज है, कपड़े जो पहनते थे ड्रापरी, उसका कार्व बहुत ही ज़्यादा मतलब शार्प था। ये सारी चीज़ें जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक चीज़ इसमें है, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में है, हेड के पीछे एक हॉलो था, प्लेन हॉलो था। इसके बाद जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में है, यहाँ पे भी आपको गौतम बुद्धिज्म दिखाई देगा। गौतम बुद्ध का ही बहुत सारे स्टैंडिंग फिगर था। तो इसमें क्या है, इसमें जो क्लोथ्स पहनते थे वो ट्रांसपेरेंट था। इसके पीछे जो हॉलो था
इसमें डेकोरेट हॉलो डेकोरेट था, और इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस मतलब जैसे गांधारा आर्ट में गांधारा आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस है। सारनाथ जो स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें बिल्कुल ही फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। ये जो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं था, और ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था गांधारा स्कूल में, और ये बीच में था। इसमें इन्फ्लुएंस था लेकिन कम इन्फ्लुएंस था। गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल में पीछे की जो हॉलो था वो प्लेन था, लेकिन इसमें जो पीछे की जो हॉलो है थोड़ा डेकोरेटेड था। ये था डेकोरेटेड, इसमें बिल्कुल डेकोरेट नहीं है, इसके डेकोरेटेड है, इसमें भी डेकोरेट है। और इसमें बुद्ध के साथ साथ जैनिज्म भी थे और हिंदुइज्म भी थे। तो ये 3 आर्ट फॉर्म हो गया नॉर्थ इंडिया का। अगर हम साउथ इंडिया में जाए, उसी टाइम मतलब 300 BC टू 280 इस आसपास यहाँ पे बना था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसका खासियत क्या था या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या था? ये बेसिकली बनाया जाता था वाइट मार्बल के ऊपर, और ऊपर में जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट या आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारे बनाया जाता था सैंडस्टोन के ऊपर और ये वाइट मार्बल के ऊपर। और इसमें कहानी बनाया जाता था, जातक का कहानी था। और ये बेसिकली कहाँ पे था? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये था आंध्र प्रदेश में। तो ये रहा उस टाइम के, मतलब 300 BC से लेके 280 या 580, मतलब 500 BC से लेके लगभग 7 और 800 AD तक ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट इंडिया में हुआ करता था। उसके बाद का बीच में कुछ ट्रेस नहीं मिलता है। मतलब उसके बाद जब इंडिया में स्कूल ऑफ आर्ट बाकी जो काम दिखा जाता है वो है 1500 साल के आसपास। उसके पहले भी शायद होता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे मुगल जब आया था तब मुगल उनके साथ आर्टिशियन को भी लेके आए थे, ठीक है। लेकिन मुगल जब आया था तो अब दिल्ली को छोड़ के बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं जो इधर उधर भटक गए या भाग गए मुगल्स के डर से। जैसे तो एक ही साथ में जब मुगल स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली में, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली में फ्लरिश हुआ था, उस टाइम वहाँ से छोड़ के दूर में राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान में, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट साउथ इंडिया में, जहाँ पे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये सब जगह पे फ्लरिश हुआ था। टाइम क्या था? वही 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी। और राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी उस टाइम 17th सेंचुरी और आएगा। और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट वो भी 17th सेंचुरी 19th सेंचुरी। तो मुगल आने के बाद या मुगल आने के टाइम एक ही साथ में इंडिया में दिल्ली को छोड़ के बाकी 3 जगह पे साउथ इंडिया, ये पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, ये नाम से ही पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के उधर, जैसे गुलेर कांगड़ा, उसके बाद बासोली। तो ये स्कूल का कोई किसी जगह पे आपको मिलेगा कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट भी मिल सकता है, किसी जगह पे आपको बीजापुर स्कूल ऑफ आर्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन जनरली मतलब अगर मेजरली डिवाइड करें इसको तो राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हुआ था अकबर, जहांगीर और शाहजहां
शाहजहां। इनके टाइम में इसका जो सब्जेक्ट था या थीम क्या था? थीम डेली एक्टिविटीज़ जो होता है, डेली एक्टिविटीज़ था, मतलब राजकाज में जो होता है, जैसे सम्राट बैठे हैं, उनके आसपास में परिषद वर्ग बैठे हैं, ये सब फोटो था। हंटिंग का था, पोर्ट्रेट का था, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसका थीम था। उसके बाद ये डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट का फीचर था कलर रिच था। डेकोरेटिव डिटेल था बहुत सारा, डेकोरेटिव डिटेल और यूज ऑफ लाइट एंड शेडो। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट बट राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट। ये कहाँ पे था? ये मेवाड़, किशनगढ़, बीकानेर ये सब जगह पे। इसमें जो उस टाइम जो भी पेंटिंग यूज़ होता था, तो उसका जो कलर था वो बेसिकली ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ किया जाता था उस टाइम। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का एक इम्पोर्टेंट पेंटर है गुलेर। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे फ्लरिश हुआ था मैं अभी बता दिया कि गुलेर, कांगड़ा, बासोली, जम्मू, कुल्लू ये सब पार्ट में। और इसका जो थीम था ये मोस्टली था पहाड़, मतलब माउंटेन, फ्लावर्स, राधा कृष्ण जी का, राधा और कृष्ण का जो कहानी वो देखा जाता है। एक चीज़ आप याद रखना, जैसे उस टाइम 1550 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट हुआ था। तो उसके बाद जो पेंटिंग होता है, उस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म और राधा कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा मतलब पेंटिंग मिलता है। उसके बाद आया था अंग्रेज़ आया था 1700 साल के आसपास, और उनके साथ उनका जो पेंटिंग आर्ट फॉर्म है, अंग्रेज़ लोगों को उससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। जैसे राजा रवि वर्मा नाम हमें पता है। राजा रवि वर्मा भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वेस्टर्न आर्ट से। तो उस टाइम एज एन ऑपोजिशन टू इंग्लिश सम आर्टिस्ट ऑफ बंगाल एक नया काइंड ऑफ पेंटिंग शुरू किया था। बेसिकली जो इंडिया का खुद का जो स्टाइल था, इंडिया का जैसे जो मिलता है हमें अजंता केव में, उससे इन्फ्लुएंस होके अवनींद्रनाथ टैगोर और उसके साथ और भी लोग थे, जैसे नंदलाल बोस और ये लोग बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया था। जो मूवमेंट था, आर्ट मूवमेंट, उसको बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नाम दिया जाता है। जो लोग वो शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी मतलब 1900 साल में। और उसके बाद बॉम्बे स्कूल ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ये भी शुरू हुआ था। तो आज यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कुछ पेंटिंग और उसका पेंटर्स और फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।